बेटे फर्स्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन है। आरसी सर्किट पे थे हम लोग। एचसीवी 3 क्वेश्चन पेंडिंग थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 83 और क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 82 से शुरू करते हैं। इसमें हमको दो कैपेसिटर दे रखे हैं। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। C1 एंड C2, एक बैटरी कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस है R और E। ईएमएफ E ले रखे हैं। दिया हुआ t इक्वल टू 0 पे ये कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं। फाइंड द चार्ज ऑन द C1। इस पे चार्ज कितना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी हमें C1 पे चार्ज निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इनिशियल चार्ज कुछ नहीं दे रखा है। t इक्वल टू 0 पे मान लो ये स्विच ऐसे बंद किया गया, बस ये दे रखा है और फिर ये निकालना है। तो आप इसको चाहो तो एक ऐसा सर्किट देख लो, एक सिंगल कैपेसिटेंस। तो C1 C2 ये दोनों सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसा आ गया। अब यहाँ पे अगर हम टाइम कांस्टेंट निकालें तो RC आ जाएगा, यानी R की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल r इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ तक हमारा टाइम कांस्टेंट आ गया। अब जैसे कि मैं जिस मेथड से आपको सिखा रहा हूँ, हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है C1 पे। देखो ये सीरीज है, बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा वो इस पे और इस पे सेम रहेगा। तो जो मैं इस पे चार्ज निकाल लूँ वही आंसर होगा। आप लोग को मैंने बस सिखाया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो हमेशा फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज हमेशा 0 रहता है और फाइनल चार्ज हमेशा C इंटू ई रहता है, यानी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ई, ये फाइनल चार्ज हुआ। और बीच में जब ट्रांजिएंट में आपको निकालना हो, जस्ट C इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम बीच में निकाल देंगे Q1 QC1t इज नथिंग बट ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे CE फाइनल वैल्यू। बेटा ये लंबा सा, इसकी जगह कुछ कुछ भी लिख लो, कुछ छोटा बना दो इसको बस। तो फिर भी चाहो तो आप लिख लो इसको C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू E, ये एक फैक्टर आ गया, इंटू 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83, एक कैपेसिटर है, ये क्वेश्चन अच्छा जाएगा। एक कैपेसिटर C is given a charge Q at t equal to 0, यानी थोड़ी देर में इसको एक अनचार्ज सेम कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे पिक्चर ऐसे दिखेगी। एक कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है, सेम कैपेसिटर में, मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और रेजिस्टेंस दे रखा है R। आपको ये दे रखा है, पूछा क्या है, फाइंड द, इस पे, इस वाली ये कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये चार्ज प्लेट है, प्लस क्यू माइनस क्यू बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पे एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा करंट फ्लो ऐसे, या आप ये कह लो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे ऐसे होगा। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे भी इतना चार्ज ना आ जाए और यहाँ पे भी इतना चार्ज ना आ जाए कि इस कैपेसिटर का, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है, वही वोल्टेज डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ जाए। अब सिंस यहाँ पे कैपेसिटेंस दोनों के सेम है, तो ये चार्ज फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक चार्ज Q/2 और Q/2 फॉर्म में डिवाइड ना हो जाए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो लगेगा ही हमेशा। देखो यहाँ से यहाँ तक सोचो, ये प्लेट इससे, इस वाले रीजन से आइसोलेटेड है, तो ये चार्ज तो रहेगा, ये टोटल चार्ज हमेशा यहाँ प्लस यहाँ Q ही रहेगा।
लेकिन यहाँ पे चार्ज फ्लो देखो, कभी भी चार्ज फ्लो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से यहाँ उतना नेगेटिव आएगा कि जब तक इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल यहाँ के बराबर ना हो जाए। और सिंस कैपेसिटेंस सेम है इसलिए हमें ऐसा मिल जाएगा, Q/2 माइनस Q/2 और प्लस Q/2 माइनस Q/2। अब है क्या, अच्छा चलो ऐसे देखते हैं। जैसे मेथड मैंने आपको सिखाया है, इस पे इनिशियल चार्ज कितना था, 0। फाइनल चार्ज कितना है, Q/2। और इस सर्किट का अगर हम टाइम कांस्टेंट देखें तो आप ध्यान से देखो, इस आर के अक्रॉस इन दो पॉइंट, इस आर के अक्रॉस अगर ये दोनों कैपेसिटर आप देखोगे तो आपको सीरीज में लगेंगे। तो सी और सी को सीरीज में लगा दोगे आर के क्रॉस, तो अगर हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं आर इफेक्टिव इंटू सी इफेक्टिव, तो सी इफेक्टिव दोनों सी सीरीज में C/2 आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट हमें मिल गया R इंटू C/2। तो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बनता है, हाइयर वैल्यू इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस T/टाउ, और टाउ ये रहा। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 इज ए कंप्लीट सेट क्वेश्चन। थोड़ी देर में देखते हैं क्यों। आपको दिया क्या है, t=0 पे इस बार, एक सेकेंड, एक कैपेसिटर है जिसका C है कैपेसिटेंस, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी है। अगर आप लोग देखें, हर बार क्या होता था, यहाँ पे चार्ज नहीं होता था इनिशियली, तो इस बार जब स्विच क्लोज हो रहा है पहले से यहाँ पे एक चार्ज क्यू है। तो आपसे पूछा क्या है, आइए देखते हैं। पूछा है आपसे फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई ट्रांजिएंट पूछा है, फाइनल चार्ज नहीं पूछा है। देखो कोई भी सेटअप हो, फाइनल चार्ज तो तब तक इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा। तो फाइनल चार्ज तो हमारा C इंटू ई ही होगा। तो बीच का पूछा है। अब देखो है क्या, इस पे पहले से एक चार्ज है। तो टेक्निकली तुम इस फिगर को ऐसे देख सकते हो, दिस इज ए, समझो इस पे एक चार्ज नहीं होता, तब बैटरी इसको चार्ज कर रही होती। सपोज इस पे चार्ज नहीं है तो सिंपल चार्जिंग सर्किट हो गया। और यहां पे ऐसा समझो कि एक रेजिस्टेंस है और ये चार्ज है और ये यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाती है, इसके लिए इक्वेशन आती है जैसे डिस्चार्जिंग वाली आती है, इनिशियल चार्ज क्यू है और फाइनल चार्ज 0 है। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है वो बीच में कहीं होता, Q इंटू ई की पावर माइनस T/RC। और देखो एक सिंपल सी बात है, इस चार्ज का इफेक्ट क्या होगा, हमें पता है फाइनल चार्ज क्या है। Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाऊंगा तो इनिशियल चार्ज मेरा इस बार 0 नहीं Q है, और फाइनल चार्ज मेरा C इंटू ई है। बट इसकी इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इसकी इक्वेशन जो बनती थी। तो ये एक्चुअली में दो चीजों का सम है। किसी भी समय को मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ पेन का ताकि मैं आपको दिखा सकूं। रियलिटी में आप सोचो, इसकी वजह से जो ग्रीन वाला है उसकी वजह से इट इज ए गोइंग लाइक दिस सर्किट। मतलब हमें एक चार्जिंग की तरह से इमेजिन करना है कि जैसे हमारे एक नॉर्मल चार्जिंग का सर्किट रहता है, तो इसकी वजह से जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका इनिशियल चार्ज 0 और फाइनल चार्ज C। और इंक्रीजिंग है तो टाइम कांस्टेंट तो इसका भी RC रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका Q की जगह C पुट करोगे
तो इसको कुछ नाम ले, जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं ऐसे, मतलब चलो ठीक है, इसको Q1 मान लो, जो चार्जिंग की वजह से बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस E माइनस T बाई RC। दिस इज चार्जिंग। और अब हम डिस्चार्जिंग को Q2 मान लेते हैं, यानी यह प्लस डिस्चार्जिंग। आप Q वैल्यू पे थे और आप डिस्चार्ज हो रहे हो, तो आप यहीं पे ये दो ग्राफ बनाओ। ग्रीन चार्जिंग का है और ये डिस्चार्जिंग का है, और जो ब्लैक है वो टोटल है, यानी ब्लैक विल बी, ये जो हमारा किसी भी समय Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, इट विल बी Q1 प्लस Q2, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग। तो हमारा फाइनल आ गया फंक्शन Qt विल बी इक्वल टू Q1 की जगह CE 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई RC है, और Q2 है हमारा Q E की पावर माइनस T बाई RC। बेटा प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहला वाला वीडियो देखना फिर इसको देखना, तब बेटर समझ आएगा, क्योंकि तब आप ये टेक्निक सीख चुके होंगे कि कैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझ रहे हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी RC सर्किट में ये वाला केसेस, तो इक्वल टू R इफेक्टिव C इफेक्टिव, जहां आपको दिमाग लगा के टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। और एक लेक्चर कैपेसिटर पे इसी टाइप के क्वेश्चन में जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला अभी अपलोड होगा थोड़े दिनों में। तो मीटिंग एंड करते हैं बेटा।